बाजार में बकरा को काटकर जैसा भी मंचा को टुकड़ा मुकड़ा करके बिक्री करते, ठीक ऐसा माँ भी मेरा बेटी को काट दिया। मेरा बेटी सबसे अच्छा बेटी थी, उसी का एक हाथ से हम लोग को पल रहा था। अभी हम क्या करें, दुनिया अंदर हो रहा है मेरा लिए, चंद्रमा चले मर रहा है, सूरज गायब हो रहे, मेरा लिए दुनिया को अंदर हो रात रात हो गया। मिस यापी पोतम, जो कि वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर था, इंग्लिश में TGT इंग्लिश में था। PM श्री गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चिंपू में वो टीचर था। तो 7 अप्रैल 2026 को रात में एक बंदा मर्डरर श्री दाक्सेन रिराम, जो कि वो घर में आके इसको मर्डर किया जाता है। गुड इवनिंग, धन्यवाद अरुणाचल प्रेस क्लब। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम ल्यूमार बोजे, प्रेसिडेंट लोदू आओ वेलफेयर सोसाइटी। मेरा राइट साइड में बाजाब जुलेन, प्रेसिडेंट कार्गो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी। देन नेक्स्ट जो है वो बोया पोतम, जो विक्टिम का पिताजी है। तो आज हम लोग इसलिए आया है मीडिया ब्रीफिंग, जो कि हम लोग का लोदू आओ वेलफेयर सोसाइटी का एक मेंबर्स मिस यापी पोतम, जो कि वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर था, इंग्लिश में TGT इंग्लिश में था। PM श्री गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल चिंपू में वो टीचर था। तो 7 अप्रैल 2026 को रात में एक बंदा मर्डरर श्री दाक्सेन रिराम, जो कि वो घर में आके इसको मर्डर किया जाता है। तो इसके विषय में हम लोग मीडिया ब्रीफिंग देने आया है। तो डिटेल में अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ये कार्गो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी का वो डिटेल में बता देगा। इससे पहले मेरा वो इसका जो विक्टिम का जो पिताजी जो है, अभी आप सबको जरा बता देगा। नमस्ते। हम अच्छा से इंग्लिश नहीं जानता है, हिंदी नहीं जानता है, हम आसामीज मीडियम करता है। अभी बुढ़ा हो गया, ज़्यादा लंबा चौड़ा बोल कर भी कुछ पैदा नहीं होता है, रोने के सिर्फ झील होते हैं। मेरा बेटी मेरा बेटी सबसे अच्छा लड़की थी। हमको, मेरा बुढ़ी को, उसका भाई याले पोतम, उसका मिसेज, उसका बेटा बेटी को, जीना समदेन उसका बेटा बेटी है, देयर पोतम उसका बहन है। हम लोग को सबको उसी का एक हाथ से हम लोग को पल रहा था। अभी हम क्या करें, दुनिया अंदर हो रहा है मेरा लिए, चंद्रमा चले मर रहा है, सूरज गायब हो रहे, मेरा लिए दुनिया को अंदर हो रात रात हो गया। इसलिए आप लोग को थोड़ा मेरा दुख कष्ट थोड़ा सा ढकने के लिए, मेरा पेश को थोड़ा सा ढकने के लिए हम यहाँ मीडिया में आया।
मेरा दुख कष्ट इस दुनिया में ऐसा लाइफ में कभी हमने नहीं देखा है। बाजार में बकरा को काटकर जैसा भी मांस को टुकड़ा मुकड़ा करके बिक्री करते, ठीक ऐसा मापी के मेरा बेटी को काट दिया। मेरा बेटी सबसे अच्छा बेटी थी, सब सोसाइटी मालूम है, एंटियर गालो सोसाइटी अच्छा है, तो मेरा बेटी का करेक्टर मालूम है। इसलिए हम पिताजी हैं। पिताजी तो अपना बेटा बेटी का करेक्टर सबको मालूम होता है। ये दुनिया में जिसके साथ में बेटा बेटी औरत लोग बेटा बेटी पालने वाला लोग मालूम होगा मेरा दुख को शेयर करने के लिए आने वाला आप लोग को मैं धन्यवाद देता। और लंबा चौड़ा में बोलकर भी कुछ होना नहीं। और मेरा बेटी का हाथ से हम लोग खाकर बीत रहा था। अभी हमको कौन खिलाएगा? हम रिटायरमेंट हो गया, मेरा बुढ़ी रिटायरमेंट रहेगा, मेरा मिसेज बुढ़ी हो गया, बूढ़ा हो गया। ये लती देखो, हम लती लेकर घूम रहे। अभी मेरा एक रोता बेटा यानी प्रथम उस नौकरी में नहीं, कुछ नहीं है। हमको देखभाल करने के लिए मेरा साथ में बैठते ही है। नौकरी में मिल जाता होगा, पढ़ा लिखा अच्छा था, बिजनेस कुछ भी करने वाला था, लेकिन मेरा नहीं, वो मेरा बुरी के लिए वो क्या होगा, आने क्या होगा चुच करो, मेरा साथ में ही बैठ गया। इसलिए नौकरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग को रोते एक प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा यानी को दया करके नौकरी चाकरी थोड़ा बिला देने से अच्छा है, हमको देखभाल करने के लिए। इतना तो बोल कर हम छोड़ देगा। तो लास्ट में मैं 1-2 पॉइंट 4-5 पॉइंट रखना चाहूँगा। आपका अरुणाचल प्रेस क्लब का माध्यम से सबसे पहले मैं बता दूं, ये दाक्सेन रिराम जो है, जो मर्डरर है, वो एक हैबिचुअल क्रिमिनल है। अनरिपोर्टेड इंसिडेंट उसका भी बहुत है, लेकिन ऑलरेडी रिपोर्टेड उसका अगेंस्ट में बहुत है। जैसे आपका बासर पुलिस स्टेशन केस नंबर 14/2016 अंडर सेक्शन 379, 326/34 IPC थेफ्ट और कॉमन इंटेंशन ETC। और यही ईटानगर PS केस नंबर 252/2018 अंडर सेक्शन 341, 325 IPC और wrongful restraint voluntarily causing grievous hurt। और आज का ईटानगर में ही केस है, ये आज का जो हम लोग जिसमें प्रेस ब्रीफिंग हम लोग बैठ रहा है, उसी का एक केस है। ये बहुत सा ऐसा लड़का है, बहुत सा ऐसा क्राइम किया है जो अनरिपोर्टेड है। और अभी कार्को और वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट का माध्यम से भी एक रिपोर्ट आया है, सोशल मीडिया में क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये दाक्सेन रिराम जो है ऑलरेडी अपना बस्ती से रिराम और वेलफेयर सोसाइटी और रिराम यूथ ऑर्गेनाइजेशन से उसको रिस्ट्रेन करा गया। उसको पहले से उसको ये बदमाश है, लड़का ठीक नहीं है बोल के उसको डिनाउंस कर दिया, कोई उसको रिकॉग्निशन नहीं है। इसलिए और एक अनरिपोर्टेड और एक मैं बता दूं, सबको पब्लिक को बता दूं कि ये होलोंगी पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल भरा
पैसा न दे के भागा, बाद में वो अपोलॉजी टेंडर करना पड़ा। इस तरीका अनरिपोर्टेड बहुत सा उसका केस है। इसलिए मैं कहता हूँ ये एक हैबिचुअल क्रिमिनल है, और हैबिचुअल क्रिमिनल का जो क्रिमिनल होता है वो क्रिमिनल ही होता है, ना उसका जात होता है, ना उसका धर्म होता है, ना उसका भैया होता है, ना उसका भाई होता है, बहन होता है। रादर ये एक क्रिमिनल ही उसको गिना जाता है। तो ये एक दक्षिण रिराम का एंगल में बहुत सा केस है। नंबर 2, मैं अरुणाचल प्रेस क्लब के माध्यम से पुलिस पर्सनल को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि उसको पूरा हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर्सनल पर भरोसा है, पक्का हमको जस्टिस मिलेगा। इसलिए फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए, और जितना हो सकेगा उसको फास्ट ट्रैक ट्रायल करके उसको कोर्ट में चार्जशीट फ्रेम करना चाहिए और कोर्ट में भेज देना चाहिए। ये एक हम पुलिस पर्सनल से स्पेशल रिक्वेस्ट मेरा रहेगा। और नंबर 2, एक लॉ पैटर्निटी जितना है, ऐसे हाइनियस क्राइम करने वाला को हम लॉ पैटर्निटी को भी, हम बार एसोसिएशन को भी हम रिक्वेस्ट करेगा कि कोई भी इसका पक्ष में केस ना लड़े। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा क्रिमिनल को कोई भी साथ ना देगा। एक नंबर 3, अभी जैसे उसका पिताजी ने कहा, माँ रिटायर्ड हो गया, उसका बुरा रिटायर्ड हो गया, एट द वर्ज ऑफ ये दुनिया से जाना है, अभी उतना में है। तो फैमिली में कमाने वाला एक ही था, वो 2 छोटा बच्चा है। तो उसको मैं चाहता हूँ कि हम कंपैशनेट गवर्नमेंट एक काइंडली उसको देख देना चाहिए, और बच्चा को फ्यूचर को देखना चाहिए। और गवर्नमेंट से भी मैं अपील करूँगा, गवर्नमेंट से भी अपील करता है कि उसको कंपैशनेट एक अपॉइंटमेंट उसको इमीडिएट रिलीफ के लिए देने से ठीक है। ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, दरख्वास्त। नंबर 4, मैं सबको पब्लिक को बता दूँ, यही अरुणाचल प्रेस क्लब के माध्यम से अभी जो दक्षिण रिराम है, नियर लैंड, उसका एक लैंड है नियर डायरेक्टर इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक, ये गंगा में एक जगह है, उसी का माटी में जगह में हमने उसका डेड बॉडी को भी गाड़ा है। तो ये हम पब्लिक को अपील करना चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी जितना भी अपना अरुणाचल प्रदेश का जो भी है, वो मट्टी को कोई भी खरीदने के लिए कोशिश ना करे। अभी हो हमारा सोसाइटी का मट्टी है, जो उसको खरीदेगा, खरीद के ये करेगा, हम घर बनाएगा, और हम लोग से तसल होगा, हम लोग से लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, तो हम लोग से लड़ना पड़ेगा। ये हम लोग का KKWS का मती बनेगा और बन कर रहेगा, क्योंकि ये 7 तारीख नेक्स्ट ईयर 7 तारीख को हम उसमें मेमोरी बनाएंगे, तो जो भी खरीदेगा प्रॉब्लम उसी को आएगा। इसके लिए मैं अपना सिविल सोसाइटी को आगाह करना चाहता हूँ कि इसको कोई भी नहीं करे। तो लास्टली मैं सिविल सोसाइटी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना भी हो, ऐसा आदमी को, ऐसा क्रिमिनल मेंटालिटी को हर सोसाइटी में प्लेस नहीं होना चाहिए। आज हम लोग सब मिलके, एक सिविल सोसाइटी मिलके हम लोग एक एग्जाम्पलरी दिखाना है। नो, देयर इज नो प्लेस फॉर क्रिमिनल इन एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी। तो उसी को अपील करने के लिए हम आया है। तो वंस अगेन अरुणाचल प्रेस क्लब को थैंक यू।